साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका एकेजे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में, यानी मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव, उसके अच्छे और बुरे प्रभाव। यानी मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य का एक प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक जो प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा जातक के जीवन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति होने पर जातक के जीवन में क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, मेरा ये पढ़ाने का बताने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, कृपया मुझे मैसेज करें, सूचित करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास दिए हुए हैं। कमेंट्स करें। अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि किसी अन्य को भी इसका फ़ायदा मिले, तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सरल हिंदी में, हिंदी भाषा में मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ए से जेड तक सारा का सारा ज्योतिष का ज्ञान मेरे लगातार पेश किए गए वीडियो में से सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं मिथुन लग्न में सूर्य का विभिन्न ग्रहों में पड़ने वाले प्रभाव। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। मिथुन लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में सूर्य, यहाँ सूर्य न्यूनतम पापी है। सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है। यह जातक के शौर्य, तेजस्विता तथा पराक्रम को बढ़ाएगा। ऐसा जातक राजा के समान उच्च राज्याधिकारी होगा। ऐसा जातक स्वाभिमानी, धार्मिक कार्यों में अग्रणी तथा परंपराओं का पालक होता है। जातक स्वस्थ शरीर का स्वामी होता है तथा उसका बौद्धिक स्तर बढ़ा चढ़ा होता है। सूर्य की दशा में उन्नति होगी, उसका पराक्रम बढ़ेगा। अब सूर्य के साथ अगर चंद्र है, यानी चंद्र के साथ युति है, तो जातक की पत्नी सुंदर होगी। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। जातक समाज का प्रतिष्ठित एवं पराक्रमी व्यक्ति होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक अधिक साहसी एवं हठी होगा, हठीला स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक बुध यहाँ स्वग्रही होने से कुल दीपक योग तथा भद्र योग की सृष्टि होगी। ऐसा जातक राजा के समान महान पराक्रमी और यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो ऐसा जातक आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो ऐसा जातक दार्शनिक होता है। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक स्वयं तथा ससुराल पराक्रमी होगा। जातक धनवान होगा तथा जातक की किस्मत पिता की मृत्यु के बाद जागेगी या खुलेगी। सूर्य के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, तो जातक साहसी एवं राजा तुल्य पराक्रमी होता है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक क्रोधी स्वभाव का होता है। चलिए दूसरे भाव में सूर्य, यहाँ सूर्य अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति दानी होता है एवं धन खर्च करने में आगे रहता है। ऐसा जातक अपने हुनर एवं परिश्रम के द्वारा बहुत धन कमाता है। जातक लंबी उम्र का स्वामी होता है। सूर्य की दशा और अंतर्दशा में जातक को धनवान बनाती है। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो चंद्रमा यहाँ स्वग्रही होता है। फलतः मित्र मूल धन योग बनता है। कुटुंबजनों एवं मित्रों की सहायता से धन अर्जित करता है। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को कुटुंब के सुख में हानि होती है। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक यहाँ शत्रु क्षेत्री होगा। फलतः जातक बुद्धिमान, धनवान तथा बाहुबल से खूब धन कमाएगा। जातक जीवन में सफल व्यक्ति होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो जातक का ससुराल धनाढ्य एवं पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में, तो जातक आध्यात्मिक, संयमी, संतोषी व्यक्ति होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक धनी, लंबी उम्र का स्वामी एवं भाग्यशाली होगा। जातक की आर्थिक स्थिति पिता की मृत्यु के बाद सुधरेगी। सूर्य के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, तो धन के घड़े में छेद, अर्थात धन रुकेगा नहीं, खर्च अधिक होता रहेगा। यानी धन आएगा लेकिन खर्च उससे ज़्यादा होता रहेगा।
सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को कुटुंब एवं धन के संबंध में हानि होगी। तृतीय भाव में सूर्य, यहाँ सूर्य न्यूनतम पापी है, अतः यहाँ जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ तृतीय स्थान में सूर्य सिंह राशि में स्वग्रही होगा। ऐसा जातक दौलत का राजा होता है तथा जातक शूरवीर तथा पराक्रमी होता है। जातक सौभाग्यशाली होता है तथा भाग्य का निर्माण खुद करता है। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम बढ़ा रहेगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो सूर्य यहाँ स्वग्रही होने के कारण जातक कुटुंबजनों मित्रों से धन अर्जित करेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को सहोदर सुख में हानि यानी बड़े भाई की मृत्यु होगी। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो सूर्य यहाँ स्वग्रही होने के से फलतः जातक महान पराक्रमी होगा। भाई परिजनों तथा मित्रों के की सहयोग मिलता रहेगा। जातक भाग्यशाली होता है। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के भाई पराक्रमी होंगे। मित्रों तथा राज्याधिकारियों से भी लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को भाई बहनों का सुख मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक की संतति यानी संतान प्रभावशाली होगी। जातक भाग्यवान एवं खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक का पराक्रम पिता की मृत्यु के बाद बढ़ेगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को कुटुंब के सुख में हानि होगी। वह कलह एवं विवाद बना रहेगा। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी होगी। मित्र पीठ पीछे निंदा करेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य, चतुर्थ स्थान में सूर्य कन्या राशि में होगा जो कि उसकी मित्र राशि है। जातक उत्तम भू संपत्ति जमीन जायदाद का स्वामी होगा। जातक अपने कमाए गए धन का उपयोग स्वयं नहीं कर पाता है। ऐसा जातक अपने परंपरागत कार्यों से हटकर नए आजीविका के क्षेत्र तलाशता है। सूर्य की दशा अंतरदशा भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में चतुर्थ भाव में तो मिथुन लग्न में चंद्र धनेश एवं सूर्य पराक्रमेश होता है। चंद्रमा यहाँ शत्रु क्षेत्री है। वाहन दुर्घटना का भय बना रहेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है तो जातक को भाइयों का सुख मिलेगा। मित्रों से लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर बुध आ गया है तो बुध यहाँ उच्च का होगा तथा कुल दीपक योग तथा भद्र योग की सृष्टि करेगा। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली एवं पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को राजयोग बनेगा तथा नौकरी भी करेगा, अच्छी नौकरी करेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को संतति सुख एवं विद्या का लाभ होगा। सूर्य के साथ शनि है इस भाव में तो जातक को अनेक शत्रु होंगे पर जातक उनको नष्ट करने में सक्षम होगा। जातक का शहर की या ग्राम की राजनीति में वर्चस्व रहेगा तथा महत्वाकांक्षी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक की माता की मृत्यु अल्प समय में ही हो जाएगी। सूर्य के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक के भौतिक सुखों की प्राप्ति में संघर्ष बना रहेगा। पंचम भाव में सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। सूर्य की यह स्थिति जातक के परिवार के लिए उन्नति कारक है। जातक के जन्म के बाद परिवार की उन्नति होती है। जातक के जब पुत्र की प्राप्ति होगी तब उसका विशेष भाग्योदय होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम एवं विद्या बढ़ेगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो सूर्य यहाँ नीच का होकर 1000 राजयोग नष्ट करेगा। जातक की एकाधिक संतति या संतान की अकाल मृत्यु भी होगी। सूर्य के साथ अगर मंगल है तो प्रशासन के कार्य एवं व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो सूर्य एवं बुध की दृष्टि एकादश भाव में सूर्य की उच्च राशि पर होने से जातक बुद्धिमान एवं धनवान होगा। जातक निजी व्यापार में चरम पर पहुंचेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो प्रकाशन, अध्ययन, अध्यापन के कार्य में जातक को लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को लेखन व प्रकाशन के कार्यों से लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यहाँ शनि उच्च का होगा जो नीच भंग राजयोग बनाएगा। जातक स्वयं महाधनी होगा। पिता की मृत्यु के बाद जातक व्यापार से खूब धन कमाएगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के संतान सुख एवं पराक्रम, कुटुंब के सुख में बाधा होगी।
सूर्य के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो गर्भपात का भय होगा, विद्या में रुकावट भी संभव है। छठे भाव में सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर जातक के सूर्य तेजस्विता में पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ पराक्रम भंग योग बनता है। ऐसा जातक बेफिक्र एवं लापरवाह होता है। जातक क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है। नौकरी में निरंतर बाधा आती है। अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेने के बाद भी जातक सफलता के उच्च शिखर को छूता है। सूर्य की दशा अंतरदशा मिश्रित फलकारी होती है। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो चंद्रमा के कारण धनहीन योग एवं सूर्य के कारण पराक्रम भंग योग बनता है। जातक को राजयोग के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक रूखे स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो लाभ भंग योग तथा सुख भंग योग बनता है, तथा सूर्य छठे होने से पराक्रम भंग योग भी बनता है। सूर्य के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक की पत्नी पक्ष से वैचारिक मतभेद रहता है। सूर्य के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक विनम्र तथा कोमल स्वभाव का होगा, एकदम सीधा साधा व्यक्तित्व होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक दीर्घायु खर्चीले स्वभाव का एवं पराक्रमी होता है, परंतु जातक का भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होता है। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक निडर किंतु रूखे स्वभाव का होता है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को शत्रुओं से भय बना रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य लगने इसका बुध का मित्र है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। सिंह राशि में से पंचम होने से सूर्य यहाँ शुभ फल देगा। जातक का स्वभाव कुछ भड़कीला व क्रोधी होगा। जातक में बल बुद्धि एवं विद्या का सम्मिश्रण प्रखर होगा। प्रथम संतति के बाद जातक का भाग्योदय चमकेगा। जातक मित्रों तथा परिजनों का शुभ चिंतक होगा। सूर्य की दशा में गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो धनेश तथा पराक्रमेश होने के लिए दोनों पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फलतः जातक में पुरुषार्थ से यथेष्ट धन व प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक के दाम्पत्य जीवन में कलह होगी। सूर्य के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो दोनों ग्रह लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। फलतः कुल दीपक योग तथा लग्नाधिपति योग बनते हैं। ऐसा जातक तेजस्वी होगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का गृहस्थ जीवन वैभव पूर्ण होगा। हंस योग के कारण विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक को गृहस्थ सुख संतान सुख श्रेष्ठ होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है तो ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली, प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक का सही विकास पिता की मृत्यु के बाद ही होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के वैवाहिक सुख में बाधा, विवाह विछोह की संभावना रहती है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक का ग्रस्त सुख विवादग्रस्त रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य लग्नेश बुध का मित्र है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। मकर राशि में सूर्य पराक्रम भंग योग बनाता है। सूर्य अशुभ फल देता है। जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। भाइयों तथा मित्रों से विवाद बना रहेगा। गुप्त प्रेम प्रसंग से जातक तबाह होगा। सूर्य की दशा अंतरदशा अशुभ फल देती है। सूर्य के साथ अगर चंद्र है अष्टम भाव में तो सूर्य यहाँ शत्रु क्षेत्री होगा। फलतः पराक्रम भंग योग तथा धनहीन योग बनता है। जातक को धन की प्राप्ति हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का स्वभाव नकारात्मक होगा। विपरीत राजयोग होने के कारण जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली भी होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो सूर्य के कारण पराक्रम भंग योग तथा बुध के कारण लग्न भंग योग बनता है तथा सुख भंग योग भी बनता है। फलतः जातक को अपने भाग्योदय के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। सूर्य के साथ अगर गुरु है तो जातक लंबी उम्र का स्वामी तथा धैर्यवान होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक लंबी उम्र का स्वामी होगा। सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो विपरीत राजयोग बनता है। फलतः जातक धनी होगा तथा राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेगा तथा यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को लंबी बीमारी तथा दुर्घटना संभव है।
सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को गुप्त रोग तथा बीमारी संभव है। नवम भाव में सूर्य लगने इस बुध का मित्र है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ सूर्य कुंभ राशि में होने से पिता के लिए अनिष्ट कारक है। जातक की उम्र लंबी तथा खानदान बड़ा होगा। जातक अपने कुटुंब के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होगा। जातक को आध्यात्मिक, भौतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त होगी। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, नवम भाव में, तो दोनों ग्रह की दृष्टि पराक्रम स्थान पर सिंह राशि पर होगी। फलतः जातक महान पराक्रमी एवं यशस्वी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक का भौतिक तथा सामाजिक उत्थान संभव है। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो ऐसा जातक बुद्धिमान तथा भाग्यशाली होगा। उसका पराक्रम तेज होगा। जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो सरकार तथा राज्य के क्षेत्र में अच्छी नौकरी की संभावना है। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक का भाग्य प्रबल होता है। संतति सुख भी उत्तम होती है। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा तथा व्यापार से लाभ कमाएगा। जातक महान पराक्रमी होगा तथा ऋण, रोग तथा शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में बाधा तथा भौतिक सुखों में हानि होगी। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के मन में वैराग्य की भावना बनी रहेगी। जातक का आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव रहेगा। दसम भाव में सूर्य लगने इस बुध का मित्र है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। इस भाव का सूर्य स्वास्थ्य, धन, प्रसिद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जातक महत्वाकांक्षी एवं भाग्यशाली होगा। जातक की नेतृत्व शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य जल राशि में होने से अपनी उष्णता खो देता है। जातक का व्यक्तित्व राजा के समान प्रभावशाली होगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को उत्तम वाहन सुख तथा भवन सुख की प्राप्ति होगी। जातक का राज्य सरकार में दबदबा रहेगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक रोबीला होगा तथा शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। सूर्य के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो बुध नीच का होकर केंद्र में होने से कुल दीपक योग बनता है। जातक भाग्यशाली होगा। बुद्धि चातुर्य से जातक धनवान भी बनेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो हंस योग के कारण जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो मालव्य योग होने से जातक का अचानक भाग्योदय होगा। जातक राजा जैसा वैभवशाली होगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो ऐसा जातक पूर्ण सुखी होगा। विवाह के बाद उसकी किस्मत खुलेगी। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो थोड़ा संघर्ष रहेगा पर सफलता मिलेगी। एकादश भाव में सूर्य लगने इस बुध का मित्र होता है, अतः यहाँ अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। एकादश स्थान में सूर्य मेष राशि का होने से, उच्च का होने से सर्वश्रेष्ठ शुभ फलदायक है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में होता है। ऐसे जातक को मित्र, समाज या बड़े भाई से मनोवांछित सहयोग मिलता है। जातक को सरकारी नौकरी मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होगा। सूर्य के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ सूर्य उच्च का होने से रविकृत राजयोग बनेगा। फलतः जातक विद्यावान व तेजस्वी होगा। निश्चित ही पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो किंब होना योग के कारण राजा समान पराक्रमी होगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। गांव या शहर का प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। जातक पराक्रमी एवं सर्वगुण संपन्न होगा। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के राज्य सुख में वृद्धि होगी। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक का संतति सुख उत्तम एवं विद्या सुख श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का जातक विद्यावान होगा तथा ऋण, रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा। भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। सूर्य के साथ अगर राहु है इस भाव में तो बड़े भाई तथा पिता के सुख में हानि होगी। संतति सुख में भी हानि संभव है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक कुटुंब सुख में हानि महसूस करेगा। अंतिम द्वादश भाव में सूर्य लगने इस बुध का मित्र है, तो यह अनिष्टकारी न होकर जातक के शौर्य, तेजस्विता एवं पराक्रम को बढ़ाएगा। सूर्य की यह स्थिति पराक्रम भंग योग बनाती है, इसलिए इसका अशुभ फल नहीं होगा। जातक धार्मिक यात्रा, परोपकार के कार्य पर धन खर्च करेगा।
अपने मित्रों परिजनों पर भी धन खर्च करेगा। जातक अय्याशी पर भी पैसा खर्च करेगा। धन की कमी के कारण इज्जत खतरे में भी पड़ेगी जातक की। इस भाव में, द्वादश भाव में सूर्य के साथ अगर चंद्र आ गया तो दोनों ग्रह के द्वादश भाव होने से पराक्रम भंग योग तथा धनहीन योग बनता है। धन तो बहुत आएगा पर संचित नहीं हो पाएगा, यानी उसको संचय नहीं कर पाएगा। सूर्य के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक के शैया सुख में हानि, पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेगा। सूर्य के साथ अगर बुध है इस भाव में तो यहाँ सूर्य से पराक्रम भंग योग तथा चंद्र से लगन भंग योग तथा विद्या भंग योग बनता है। जातक बुद्धिमान होगा, यात्राएं बहुत करेगा, जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। सूर्य के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का विलंब विवाह तथा शैया सुख की हानि संभव है। जातक का विवाह विलंब से होगा। सूर्य के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को शैया सुख विविधताओं के साथ मिलेगा। सूर्य के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक भाग्यशाली तो होगा और पराक्रम भंग होगा। धन एवं इच्छित सफलता की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष बना रहेगा। भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होगा। सूर्य के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को राजदंड मिल सकता है, जलील भी हो सकता है, सैया सुख में भी हानि हो सकती है। सूर्य के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को कोर्ट कचहरी में से कारावास का भय भी बना रहेगा। तो साथियों, ये था मिथुन लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, ताकि मैं इसे और से अधिक सुधार के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों। यह था मेरा मिथुन लग्न में सूर्य ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप किसी अन्य को शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और शेयर करें और लाइक करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो मुझे बताएं, मैं उसी आधार पर आपको अपने वीडियो में सुधार करते हुए आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।